नमाई की, महारानी की, सामवेद भक्त वृंद की, कलयुग पावन तारण हरे कृष्ण महामंत्र की। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। श्रीला प्रभुपाद श्री श्री नंद उत्सव महोत्सव की, श्रीला प्रभुपाद अपीयरेंस डे की जय। हरे कृष्णा। तो जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस चालू है। आज भी जन्माष्टमी सेलिब्रेशंस का कंटिन्यूएशन, नंद उत्सव और श्रीला प्रभुपाद जयंती एक साथ मनाते हैं। इस्कॉन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन हम लोग फास्टिंग रखते हैं अप टू मिडनाइट। वी डोंट हैव, मोस्टली पीपल डू इट निर्जला। इवन इफ दे डोंट वांट टू डू निर्जला, दे कैन हैव विद जल till midnight, and then after midnight we have some Ekadashi Ral Prasadam, because again we are fasting till afternoon for Srila Prabhupada. So that's the reason we break the fast only in the afternoon at 12 o'clock, और उसी समय नंद उत्सव भी मनाया जाता है। तो ठीक है, हम जीसीसी में है तो जीसीसी में दोपहर में तो हो नहीं सकता इसीलिए शाम में ही होता है सारे, इवन मंदिरों में भी मंदिरों में भी सारे प्रोग्राम जो होते हैं जीसीसी के, वही सऊदी में तो ठीक है, बट इन जनरल इसीलिए फिर शाम में रखते हैं, बिकॉज इन वर्किंग डे पीपल कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ इट। एंड दिस इज, एज आई सेड, वी हैव टू गिव opportunity to everybody to serve the Lord in one way or the other. Anyway, we have to serve the Lord, we have to serve his loyal devotees. So Srila Prabhupada is one of his शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, शक्ति के साथ में आए थे। He came with an energy through which he could spread this moment across the globe. Right? So we have to glorify both. We have to glorify Nand Utsav as well as we have to glorify Srila Prabhupada today. Right? So Nand Utsav, I think so, most of them heard about it, right? Or how many of you did not hear about it? नंद उत्सव किसको कहते हैं और हम क्यों मनाते हैं? नंद के घर आनंद हुए थे। हाँ, नंद के घर आनंद, जय कन्हैया लाल की, वो लेना। नंद के घर नंद, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद हुआ, तो इसीलिए आई डिड नॉट शेयर दिस श्लोक, मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। श्री शुक उवाच नंदस्त्वम् आत्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदाज्ञान् स्थान शुचिरलंकृत वाचयित्वा स्वस्त्ययन् जातकर्मात्मजस्य वै कारयम् असविधिवत् पितृदेवार्चनं तथा
अनुवाद तात्पर्य बेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय. Repeat after me. Sukdev Goswami said, Nanda Maharaja was naturally very magnanimous, and when Lord Sri Krishna appeared as his son, he was overwhelmed by jubilation. Therefore, after bathing and purifying himself and dressing himself properly, he invited Brahmanas who knew how to recite Vedic mantras. After having this qualified, Brahmanas recite auspicious Vedic hymns. He arranged to have the Vedic birth ceremony celebrated for his newborn child according to the rules and regulations. And he also arranged for worship of the demigods and forefathers. Hare Krishna. Hri Om Tat Sat Om. Oh, blue wala din नीचे. Heli, yes. गुरु को याद करते हैं तो गुरु का दिया हुआ माला याद आता है. So, ये श्लोक है जैसे ही नंद when Krishna was born, this is the shloka which Shruta Goswami says to Parikshit Maharaj that once the moment his child was born, immediately what did he do? He did first thing was he cleansed himself. है ना, कभी भी सुबह उठते ही सबसे पहले इसलिए स्नान करना चाहिए, है ना, ये स्टैंडर्ड है. And then he invited whom? Brahmanas. First thing he did was invited Brahmanas so that they could chant the appropriate mantras and the purification process can start. So Brahmana, तो ज्योतिषियों को बुलाया. और दूसरी बात होती है, why do they call Brahmanas? Because from them they would be some knowing about the stars and constellations also, right? तो ये ज्योतिषियों को बुलाते हैं, मीन्स उनमें ज्योतिषी भी रहते हैं, तो ज्योतिषियों को बुलाकर भाई आज कौन सा नक्षत्र है, मेरा लाला आज कौन से नक्षत्र में जन्म लिया, उसकी कुंडली क्या कहती है, इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाकर एक तो प्यूरिफिकेशन और दूसरा उस डेट का पर्टिकुलर हिसाब किताब, कौन से ग्रह कहाँ थे, किस नक्षत्र में हुआ है, कौन सा चरण है, हाँ सोने का चरण है, तांबे का चरण है, लोहे का चरण है, सब पूछते हैं ना हम लोग. तो फिर बाद में बोलते हैं भाई ये तो बड़ा भारी है, लोहे के चरण के साथ आया है. तो कभी कभी तो पाया बोलते हैं उसको, कभी कभी ये पाए के साथ आया, सोने का पाया है, चांदी का पाया है, लोहे का पाया है. तो इस प्रकार ब्राह्मणों को बुलाकर ज्योतिषों को, ये सदियों से चली आ रही हमारी वैदिक परंपरा है, एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉट एज पर whimsical fantasies. Nothing related to, when we say so and so star is in so and so Rashi, nothing whimsical about it. Even today, the app will say, this app, probably how many of you have seen, I don't know. The other day when we had to see the moon, we immediately, put this app and we come to know where are the stars and, where are the moons and everything, so this will show you. So this is nothing, it's a science which is already documented. We don't have to concoct anything on our own right now. So ज्योतिष आते हैं, वे विद्वान रहते हैं, और उस अवसर का आकर यजमान जब आते हैं तो सामने वाले जिन्होंने बुलाया उनको अपना ये देते हैं. इधर भी बैठ सकते हैं कोई भी, those who want to sit up. मैं बोला उधर एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो इधर ही बैठ सकते हो. तो सब परिवार के सदस्य वहां पे इकट्ठा होते हैं और जनरली सुनते हैं जब ब्राह्मण बोलता है भाई आपका सो एंड सो. आजकल तो ब्राह्मण अपने घर पे ही बता देता है कि भाई यहाँ मेरे को खाली टाइम भेज दो, मैं आपको कुंडली भेज दूंगा. पहले घर पे आके बताते थे, ये रूल था. और फिर जब ब्राह्मण आता है तो फिर क्या होता है, नंद महाराज और उनके परिवार वाले सब उनको प्रणाम करते हैं और विधिवत जो सो ब्राह्मण की पूजा अर्चना वगैरह करते हैं. एंड उसके पश्चात व्हाट दे डू, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा और देते हैं ना, क्योंकि घर आए हैं ब्राह्मण ने इतना कार्य किया है तो दान दक्षिणा के साथ में उनको विदा करते हैं.
तो इसमें भागवतों में वर्णन आता है, ब्राह्मणों को 2 लाख गायों से वितरित, मीन्स लाइक 2 लाख गायों का वितरण किया। अब वैसे 9 लाख गायें थी उनके पास, है ना, लेकिन वे और भी ले सकते थे और होती रहती थी, तो 2 लाख गायों को ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया। और केवल दान ही नहीं दिया, अच्छे अच्छे कपड़े जो रत्न जड़ित होते हैं वैसे कपड़े भी उनको रॉयल्टी में ऐसा पूरा दान दिया। और वो जो गाय दान की, साथ में कुछ बैल भी थे, क्योंकि केवल गाय गौदान बोलते हैं, साथ में साथ बैल भी कभी। तो ऐसा सबके सब सींग, गायों के बैलों के जो सींग थे, वे सब जो है सो सोने के तारों से वो जो सजाए हुए, है ना। और जो साड़ियां दी ब्राह्मणियों को, असली सोने की जरी से, चांदी की जरी से कार्य किया हुआ कपड़ा था, आज देखने भी नहीं मिलता हमें, है ना, सुसज्जित थी सोने की जरी और से। तो इतना कुछ है, क्योंकि नंद महाराजा गांव के मुखिया थे, वॉज किंग ऑफ नंद गांव, है ना। तो उन्होंने इतना सारा दान ब्राह्मणों को दिया ना। तो ये ब्राह्मणों को दान देने का मतलब, तो अब आजकल क्या हो जाता है कि ये उन्होंने, ब्राह्मण ने आके कोई डिमांड नहीं की थी, ये तो सहर्ष ब्राह्मण आता है तो उनको दान दक्षिणा के साथ में भिजवाया जाता है। अभी हम सन्यासी महाराज आ रहे हैं 30 अक्टूबर को, तो हम आते हैं तो हम दक्षिणा दे के भिजवाते हैं उनको, है ना। कपड़े तो एकदम, वो सन्यासी के कपड़े तो कभी रहते नहीं है, लेकिन हम दान दक्षिणा देते हैं ना, दक्षिणा तो दे के भिजवाते हैं, उनका आना जाने का खर्चा देते हैं कभी कभी ऐसा। तो ये दान देने की परंपरा, फिलॉसफी क्या है उसके पीछे? फिलॉसफी ये है कि जो भी कार्य ब्राह्मण करता है, और जो भी कार्य यजमान जो सो जो बुलाता है, जो संचय करता है अपने जीवन में, कुर्सी भी है माता जी, कुर्सी को भी पास में ले लो कोई। तो जो संचय करता है अपने जीवन में, जो कुछ भी धन कमाता है, करता है, किस रूप से अपने को आया है, उसको शुद्धिकरण के लिए इस प्रकार जब ओकेशन होता है तो दान की महिमा बताई गई है। तो और अपने इच्छा अनुसार, आजकल क्या होता है, पहले से लोग डिमांड करना शुरू कर देते, ब्राह्मण भी प्योर ब्राह्मण नहीं रह गए, वो भी डिमांड करना शुरू कर देते, ये पूजा कराना है तो मैं आके इतने लाख लूंगा, है ना। आजकल भागवतम का रेट पड़ता है, कि भागवतम जब किसी को पढ़ना है तो वहां पे रेट चलता है इंडिया में आजकल। इस महाराज से भागवतम करवानी है तो इतने लाख है, इससे करवानी है तो इतने लाख है, जबकि भागवतम में आता है ऐसे पैसे देके कभी भी भागवतम नहीं सुनना चाहिए। अभी हम ये भागवतम ही सुन रहे हैं, कभी भी पैसे देके भागवतम नहीं सुनना जाना चाहिए। भाव ये होना चाहिए कि भगवान की कथा वो किसी को कहे, और हम रिटर्न में दान दक्षिणा दें, यही सिंपल सा भाव होना चाहिए, और कुछ नहीं। उसी चीज को वो व्यापार के रूप में ले आते हैं, रेट लगाकर, मीन्स जो बहुत बड़ी ये चीज है। तो इससे क्या, जैसे मीन्स लाइक ये शुद्धिकरण होती है हमारी कमाई की, कैसे होता है, जैसे स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, हाँ, मंत्र पढ़ने से मन शुद्ध होता है, हाँ, और क्या बोलते हैं, वेदाध्ययन करने से हमारा अहंकार शुद्ध होने लगता है, जानकारी मिलने लगती है। तो वैसे ही हमारा ये दान दक्षिणा जो है सो एक तपस्या है, जिसके थ्रू हम हमारा जो जो कर्म करते हैं उसका शुद्धिकरण हम कर सकते हैं। इसीलिए अनेक अनेक, इसमें भी फिर ब्राह्मण के कई कैटेगरीज हमने डिफाइन किया था कि किसको दान देना चाहिए, किसको नहीं दान देना चाहिए, भगवत गीता में आगे चल के बहुत डिटेल में आएगा, तो हम उसके साथ चलेंगे। तो जैसे यहाँ पे ब्राह्मण अंदर मंत्र जाप कर रहे थे, ओके, तो बाहर जो है सो बिगुल और नगाड़े बजने लग गए ना, क्योंकि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ऐसे ही भजन नहीं होते। यहाँ पे अंदर कुछ कार्य चल रहा है, वैदिक शुद्धिकरण चल रहा है यहाँ पे, बाहर जो है सो आनंद और हर्षोल्लास के साथ में ये शुरू होता है। उतना ही नहीं, क्योंकि अभी हुए हैं, तो लोग घर में ऐसा एक अलग प्रकार के वो तोरण लगाते हैं ना, तो आज तोरण मिसिंग है, पुराना ही तोरण पड़ा है। तो तोरण लगाते हैं कि भाई हमारे घर पे आज आना, और माता जी ने पूछा भी था, माता जी ने, पर मैं बोला माता जी समय नहीं रहेगा तोरण लगाने का, आप रहने दीजिए। बोला ये तो यहाँ पर भी आम का झाड़ है एंट्रेंस पर ही, पर मैं तोड़ के लाऊं कब, लगाऊं कब, था नहीं था। तो तोरण लगाया जाता है। और घर में जैसे पेंटिंग करते हैं हम आज, पेंटिंग में नक्काशीदार पेंटिंग, आप कितने लोग पुराने घरों में गए हो, पुराने, तो राइस के ऊपर चावल का पाउडर करके उसके ऊपर गेरू लगाकर अपने और केशुड़ा के फूलों से रंग पीस कर अलग अलग रंग के पेंटिंग बनाया करते थे, और जिसको दरवाजे के ऊपर उकेरा जाता था कि सबको पता चले भाई आज इनके यहाँ आनंद का उत्सव आ गया। और ये बहुत कॉमन था,
सिंपल सा रहता था कि भाई फलाने के घर सो एंड सो हुआ है, घर के बाहर लिख देते थे। आज हमारी दीवार खराब हो जाए, पेंटिंग खराब हो जाए, लेकिन वैदिक काल में बाहर लिख दिया जाता था घरों के पास, है ना, बहुत अच्छा सा, और वो भी इतने अच्छे तरीके से। और जब ये हुआ तो फिर क्या, घर के आंगन के सामने एकदम वो छिड़काव करके गोबर से, उसके ऊपर द्रव्य पानी डालकर, रंगोली डालकर बहुत शोभा बढ़ाई जाती है। तो ये सब सुबह सुबह हो रहे थे कार्य, यहाँ अंदर ये हुआ और अंदर बाहर ये सब चल रहे थे। और ऐसे ही फिर खबर फैलती है पूरे गांव में कि भाई आज नंद के लाला आए हुए हैं। तो लाला को देखने हर कोई तैयार होके आता है। माता जी दैट इज गोपियां और गोप दोनों ही तैयार होके आते हैं। और तैयार भी कैसे, बहुत आनंद से, जितने बढ़िया कपड़े पहन सकते हैं पहन सकते हैं, क्योंकि एकदम नंद महाराजा है। नंद महाराजा मीन्स लाइक उस उनको मिलने जा महाराजा को मिलने जाना है, तो अकॉर्डिंगली हम थोड़ा कभी कभी, है ना, अब हर कोई सुदामा की तरह तो नहीं है कि महाराज जी सुदामा को भी मिल रहे हैं ना। सुदामा की तरह हमने सुना कि भाई बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए, परंतु एक कभी कभी ये होता है कि भाई हम जा रहे हैं फलाने के यहाँ, तो फिर कम से कम ढंग के तो कपड़े पहन के जाए, है ना। तो दोनों ही बातें बताई गई है, परंतु कुछ भी कपड़े भी पहनो, लेकिन भाव अपना शुद्ध होना चाहिए। भाई हम तो खुशी में शामिल होने जा रहे हैं, आपके पास है तो पहनो। सुदामा के पास बेचारे के मतलब नहीं थी, तो हम तो 4 हफ्ते तक उनकी दीनता के बारे में ही सुनते रहे थे। तो इस प्रकार हर्षोल्लास के साथ में सब पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो सुदामा भी पूछता है कि क्या लेके जाऊं, है ना, कुछ तो दे। तो चावल 4 मुट्ठी तांडुल, वो लेके जाती है, ब्राह्मणी मांग के लाती है, और फिर सुदामा ले जाते हैं। तो यहां पर सब वृंदावन वासी अपने घर में बेस्ट से बेस्ट दही, बेस्ट से बेस्ट दूध, घी इत्यादि सब लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे सवेरे लेके उनका काम ही वही होता है, लेके निकलते हैं और उनके घर पहुंचते हैं। अब पुरुष लोग भी बस आराम से कपड़े पहनकर खूब बधाई देने जाते हैं, और खूब गले मिलते हैं नंद बाबा अपने मित्रों से, और खूब हंसी ठहाके होते हैं, सबको पारितोषिक देते हैं, क्योंकि सब मिलने आए हैं तो सबको बधाइयां देते हैं। और इसलिए कृष्ण जन्म उत्सव जब कभी भागवतम होती है, तब देखो इंडिया में जब कृष्ण जन्म उत्सव का समय आया, तो उस दिन देख लो तुम माहौल उनके घरों में, अगर किसी ने भागवत कराई है या फिर पंडाल में, उस दिन देखना चाहिए। देखने की कि इतनी सारी सजावट जो रहती है, तो हमको लगता है हमने तो कुछ नहीं की। इतनी सजावट होती है कि मटके लटकाए जाते हैं, न्योछावर किया जाता है, इतने सारे मीन्स लाइक माखन मिश्री तो छोड़ो, इवन लाइक जो आपके चांदी के सिक्के बना के न्योछावर किए जाते हैं, बहुत कुछ किया जाता है। जो जो सक्षम है और भागवतम करवाता है वो करता है ये सब चीजें। तो नंद महाराजा तो खूब सक्षम थे, उन्होंने आराम से दिया। गोपियां भी आई अंदर और खूब लाला को माखन या फिर दही लगा के, तू है ना बहुत लंबी उम्र का रहे, आशीर्वाद देने का काम है। कोई भी आती है तो कोई पैर पड़ते दम शतमानम शतभवती, हम यही बोलते हैं ना कि आप खूब आरोग्य से रहो, खूब तरक्की करो, खूब भक्ति मिले, हमारे तरफ से तो ये आशीर्वाद रहता है ना। और हम ये नहीं आगे से गुरु परंपरा को बोलते भाई इनको दीजिए आशीर्वाद। अब हम दे रहे हैं तो हमारे कोई का लायक ही नहीं है, हम तो दास है। तो हमारे गुरु है वो सक्षम है, वो बोलेंगे अपने गुरु है, ऐसा करके डायरेक्ट कृष्ण से आशीर्वाद आता है, परंपरा है। तो इस प्रकार आशीर्वाद दे रहे थे। और मैंने कहा था कल, कल बात है परसों कहा था, कल कहा था शायद ना, दोपहर में थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, कि फिर एक दूसरे महिलाओं को भी लगा देते हैं, है ना। बच्चे को लगाते लगाते बच्चे की माँ को भी लगा दिया गाल पे दही, है ना, क्योंकि हमारे लिए आज तो केक लगाते हैं हम। क्रीम, लेकिन उस जमाने का क्रीम वही था। ये सब आज की पद्धति नहीं है कि क्रीम गालों पे लगाए, लेकिन आजकल बहुत केमिकल रहते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजर लगता है। नेचुरल दूध दही मक्खन अपने शादी में लगाया जाता है, ये उपटन लगाया जाता है चेहरे पे निखार आने के लिए। आज कोई नए बच्चे को यदि निला दो दूध दही से, बोलेंगे इन्फेक्शन हो जाएगा। उनको साबुन से नहाया जाता है। पुराने जमाने का साबुन, भगवान का साबुन, ये दूध दही मक्खन जो हम 2 दिन से अभिषेक कर रहे हैं, दूध दही मक्खन, हाँ, ये सब द्रव्य सुगंधित, इनका अभिषेक इनसे ही होता है। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक बाथ विथ what soap, huh? I forgot yours. Hindi you don't know, but the flow of this is so mesmerizing that it looks more favorable in Hindi sometimes. So so this way, like they were all happy. And some children go out and say they are applying to each other this, and then say, yeah, then we should also apply this. नंद बाबा को लगाना पड़ेगा, या मक्खन मिश्री वगैरह सब उनको भी गालों को करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज बिकम द फादर। हम भी फादर मदर को लगाते हैं ना केक, है ना।
तो इमीडिएटली वहां से कोई जा रहा होता है, उसकी मटकी लेते हैं, उसमें से दूध दही मक्खन निकाल के उनको लगाना शुरू करते हैं। अब कोई मटकी बचा के भागना चाहता है, क्योंकि उनका धंधा है वो। अरे भाई आज ये करेंगे तो हमको थोड़ा कुछ अशर्फियां मिलेंगी या फिर कुछ मोहरें मिलेंगी जिससे हमारा काम चलेगा, मीन्स, लेकिन ना इसका ये बचत होगा, ये तो ऐसे ही लगा के वेस्ट कर देंगे। वही लोग ये भी सोचते हैं ना जो बिजनेस करते हैं, वो उठा के ऊपर छुप जाते हैं कहीं घरों पे, बहुत बड़ा बड़ा घर नहीं रहता है, एक हाथ दो मंजिल का मुंडेर, अपने मुंडेर पे चढ़ जाते हैं और मटका लेके वहां चढ़ जाते हैं, नीचे दरवाजा बंद कर देते हैं, कोई अंदर नहीं आ सके, ये सब चीजें करते हैं। पर ग्वाले हैं, बोले आज तो किसी भी हालत में मटकी हम चुरा के रहेंगे, एक के ऊपर एक चढ़ के मटकी को लेके एक दूसरे को फिर माखन लगाते हैं। तो ये जब से परंपरा चली आ रही है मटकी फोड़ की, आज की नहीं है। तो आज उसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है, ठीक है, 2 4 दिन मनाते हैं खूब, ग्रुप बना के उसको कमर्शियलाइज, प्रतिस्पर्धा कर दी है। उस समय भी प्रतिस्पर्धा थी, परंतु वहां पे कोई जीत हार का नहीं था। किसी भी हालत से प्रसन्न करना है, नंदो को महाराज को प्रसन्न करना है और कृष्ण को प्रसन्न करना है, दैट वाज द एंटायर मोटो, और कुछ भी नहीं था, है ना। तो इस प्रकार खूब, तो ये अपने आनंद, ऐसा आनंद और हर्षोल्लास के साथ चल रही थी, तभी क्या हुआ, ये क्या बोलते हैं, ये हो रहा था, तभी जो है सो सब आराम से प्रसन्नता के साथ में खूब मजे कर रहे थे, और ब्राह्मण अंदर ही अपना कार्य करके शुद्धिकरण करके उनके घर से विदा लेते, और ये सब दक्षिणा और के साथ में, और उधर बाहर जो है सो खूब आनंद होके और फिर जो है सो नंद महाराज अपने घर में बहुत सारे पकवान बनाने लगते हैं, और उस दिन पूरे नगर को बोलते हैं अब आज यहीं पे खाना है, बिकॉज अब आज के जमाने तो हम 10 दिन तक उनके खाते ही नहीं, शुद्धिकरण के चक्कर में, है ना। जब कोई ऐसा डिलीवरी हो जाती है तो शुद्धिकरण के चक्कर में 10 दिन खाते ही नहीं है। बोले नहीं नहीं, इनके यहाँ डिलीवरी हुई, इनके यहाँ डेथ हुई है, 10 दिन तक कोई जाते नहीं है। परंतु ये देखो, नंद महाराजा के यहाँ जब लड़का हुआ तो इमीडिएट उसी दिन सभी लोग, भगवान आए हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। इसीलिए जब मंदिर में भंडारा होता है तो कोई ऊंचे नीचे नहीं देखा जाता। मंदिर में प्रसादी हो रही है, अन्नकूट हो रहा है, तो कुछ भी नहीं देखा जाता, किसी भी हिसाब से पकड़ के अन्नकूट में हम हमारा छोटा सा दाना ही भले मिल जाओ, है ना। अन्नकूट का हम मजा लेते हैं ना। गोवर्धन के समय हम वापस अन्नकूट करेंगे। इस्कॉन वाले एटलीस्ट गोवर्धन के दिन करते हैं, तो गोवर्धन के दिन हम जरूर अन्नकूट करेंगे वापस। तो लास्ट टाइम से ज्यादा इस बार बड़ा पहाड़ बनाना पड़ेगा। अरे, लास्ट टाइम कितने लोग किए थे अटेंड अन्नकूट? हाँ, आप लोग कहते हैं वही। मैं बोला हूँ शुभांगी कि अगर हुआ तो वापस लेके आना। क्या निकला? गोवर्धन का पत्थर। किसी के पास है उधर? वो लोग कोई फैशन के लिए रखे सो ऐसा टाइप, ये तो बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट हम जानते हैं उसका महत्व क्या होता है ना ब्रो। अगर वो किसी का है तो हम बोल भी नहीं सकते, वो हमको दे दे तो अलग बात है। बट हम मांग के ले नहीं सकते गोवर्धन को। भाई हम खाली पूजा के लिए ला सकते हैं, वापस दे सकते हैं। उस समय तो बेटी आ रही थी तो बेटी के साथ ले आए, चले गए वापस, है ना। ठीक है, देखेंगे उस समय। तो इस प्रकार ये अन्न अन्नकूट के साथ में ये जो है सो अपना ये खत्म हुआ। इसमें खाली इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, देखो कितने वैभवशाली लोग थे। 2 लाख गायें देना, सोने के जड़ित सींगों करना, और ये ना असली जरी का कपड़े देना, कितने लोग उस समय सक्षम थे केवल अपना बिजनेस करके। कहीं ज्यादा उनको कोई चोरी चकारी करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लोग इतने सक्षम थे। तो जो खेती और एग्रीकल्चर और अपने इससे जुड़ा रहता है, शिला प्रभुपाद बोलते थे बहुत बार कि भाई आपके पास 2 गाय हो, मीन्स लाइक 2 गाय, एक बैल, और कुछ जमीन, प्रमाण कुछ बताया उन्होंने, इतने बीघा कुछ जमीन हो, 2 बीघा या ऐसा कुछ है, आप आराम से गुजर बसर कर सकते हो ना। हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमको कृषि करना आती नहीं, और करनी भी आती है तो इतनी उपज हमारे पास होगी नहीं होगी कि हम साल भर चला सके। बट यू नो, वॉट एवर यू अर्न यू बी हैप्पी, दैट इज वॉट इज द मैसेज, एंड दे वर सो मच हैप्पी। इसीलिए भगवान जो कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्य, हाँ, ये 4 वर्ण मैंने दिए तुमको, तुम इसी वर्ण में अपना कार्य करते करते भगवान से कनेक्टेड हो, भगवान से जुड़े हो, तो आप जो है सो आराम से पहुंच सकते हो। आपको सन्यासी या ब्रह्मचारी रहने की जरूरत नहीं है। जनक महाराज क्या थे? कोई ब्रह्मचारी थोड़ी थे, विवाहित थे, सीता के पिता। और पुत्र था क्या उनको? नहीं था। कई लोग बोलते हैं भाई पुत्र होना बहुत जरूरी है, पू नामक नरक से बचाने वाला पुत्र होता है, पुत्र होना बहुत जरूरी है। क्या जनक महाराज के कोई पुत्र था? नहीं था।
फिर भी वो कहाँ गए? तो महाजन बने 12। 12 महाजनों में से उनका एक ये है। तो इट्स नॉट दैट कि भाई है ना, सब कुछ जो बताया है सब कुछ वेदों में वैसा है। कई जगह एक्सेप्शन है, वेद में खुद बताए। बस क्या चीज को इंपॉर्टेंट है सब जगह? कॉन्शियसनेस, आपका भाव। और यही भाव, कृष्ण भावनामृत को लेकर श्रीला प्रभुपाद, हाँ, पूरे विश्व में आज इतने सारे इस्कॉन के केंद्र खोल दिए, है ना। केवल और केवल उनका यह भाव था कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। हाँ, उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आज्ञा दी थी कि आप जाओ और ये प्रचार करो। तो उस आज्ञा को पालन करने के लिए पहले तो उन्होंने सोचा, उनकी भी मनशा यही थी। क्या थी? कि मैं पहले खूब कमा लूं, खूब पैसे जमा कर लूं, और फिर जाकर मैं प्रचार प्रसार करूंगा। अब होता यही है, बहुत सारा उन्होंने मेहनत किया, फार्मेसी की दुकानें लगाई, फार्मेसी का बिजनेस किया, परंतु हर बार अच्छा कमाई होती और अचानक ऐसा लॉस हो जाता कि सारा कमाया हुआ धन चला जाता। ऐसा करते करते वे ऑलमोस्ट 60 के पार हो गए। मीन्स लाइक 60 के पार नहीं, उन्होंने बिजनेस तो बहुत पहले छोड़ दिया था, कि लाइक ऐसा उन्होंने सोचा कि भाई ये नहीं चलेगा ऐसे। मैं सोच रहा हूं कि मैं कमाई करूं और पैसे जमा कर कर ये प्रचार का कार्य करूं, परंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये तो बिजनेस आता है, लॉस है, सब कुछ लेके चला जाता है और फिर मैं वापस वहीं का वहीं रहता हूं। तो फिर मैं क्यों ना अपना ये प्रचार प्रसार के बारे में सोचूं, और ऐसा कर कर वे लिखने लग गए। क्या? ट्रांसलेशंस। भगवत गीता की पूरी ट्रांसलेशन उन्होंने लिख डाली। और खूब सारे पेपर्स, पहले के पेपर्स रहते थे, है ना, हम जानते हैं। हमारे पास बिल बुक होती थी, पूरे हमारा भी बिजनेस था कपड़े का। तो बिल बुक्स होती थी, बिल बुक की सेकंड थर्ड कॉपी रहती है ना, वो कई बार बुक्स में ही रहती है। तो एक तरफ लिखा होता है, सेकंड साइड उसका पूरा प्लेन रहता है। हम लोग इतना रफ नोट्स बनाते थे, पूछो मत। हमको ऐसा इसको करने के लिए कभी झंझट नहीं रहता था, खूब सारे रफ नोट्स हमको इजीली मिल जाते थे। तो वैसे ही रफ नोट्स या जो नोट्स प्रभुपाद जो है सो लिखते रहते थे, लिख के उनके कमरे में ऐसा डेस्क के ऊपर ऐसा जमा होता था। एक दिन घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी। घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई। उनकी पत्नी को चाय पीने की आदत, और प्रभुपाद थे नहीं। उन्होंने बोला, अरे बाप रे, चाय पीना है, चाय लेके आना है पसारी की दुकान से, तो पैसे चाहिए। पैसे भी नहीं। अब जरूरी थोड़ी है उस जमाने में घर में ऐसा पैसे, आज तो चिल्लर छोड़ देते हैं भाई, घर में पत्नी को भी दे के रखते हैं, हाँ, किट्टी मनी पत्नी को भी दे के रखना पड़ता है। अब कभी कभी गैस आ जाता है शुभांगी के पास, अगर मैं नहीं छोड़ा हूं तो गड़बड़ हो जाता है, हाँ? गैस आ जाता है, सब आ जाता है, जरूरी है पीछे कुछ ना कुछ छोड़ के जाना होता है। उस जमाने में ऐसा कोई जरूरी नहीं था। तो प्रभुपाद की पत्नी ने क्या किया, सारी उठा के पेपर्स वो जो लिखे थे, बोले ये सब रद्दी है, किसी काम के नहीं है, उठा के उन्होंने रद्दी वाले को भेज दिया। जाते हैं रद्दी वाले, सामान ले लो, और उसे रद्दी में बेच के पैसे ले लिए। सो शी टुक मनी बाय सेलिंग दी written translations. And what happened later on? When Srila Prabhupada came, and she brought some tea with that and happily had tea. इतने सारे भगवत गीता ट्रांसलेशन के। नाउ इमेजिन, जिसको कोई कदर नहीं हो, ओ जो सी समझते हैं, तो प्रभुपाद आके बोले, अरे भाई मैंने इतने सारे पन्ने लिखे थे, वो कहाँ गए? बोलते वो तो सब रद्दी थे, मैंने बेच दिए। बोले, अरे प्रभुपाद बोले, ये क्या कर दिया तूने? मैंने इतनी मेहनत करके उसको ट्रांसलेशन किया, आई डन सो मच ऑफ वर्क टू ट्रांसलेट द लिटरेचर, and you have sold it for what? Why did you needed money? So well, the tea had finished at home, so I wanted tea to drink, so I sold it. Prabhupada says, this is too much. You need tea or you need me? So she says, right now my head is aching, I need tea. I don't need you. Because he was already old. So, so then Prabhupada decided, if it's tea, then you be with tea. I am going out of the ऐसा कर कर वे he left the home and he went to भोपाल, है ना, भोपाल, झांसी, हाँ झांसी, झांसी और भोपाल दोनों के बीच, झांसी, झांसी, हाँ झांसी आए थे, झांसी आए थे, नॉट भोपाल, झांसी। और झांसी से फिर वे डेली अप एंड डाउन, मीन्स लाइक जैसा समय मिला फिर वहां पे बैठ के वो एक उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज बनाई, और काफी कोशिश किया कि लोग कृष्ण भावनामृत की ओर
जुड़े कि ये लेक्चर्स के बारे में सुने, बट ऐसा हुआ नहीं। डेली बेचारे जो भी थोड़ा प्रतिलिपियां रहते थे उसके बारे में प्रिंट करके दिल्ली जाते थे, प्रिंटर के पास जाते थे, प्रिंट करते थे, दिल्ली से वापस आते थे, प्रूफ रीडिंग करके फिर वापस आते थे धूप के अंदर, फिर पैदल चलना होता था। और वृंदावन रहते थे। हाँ हाँ। यस माता जी। तो नहीं, वहां पे तीन चार चीजें होती है ना उसमें। एक तो सारे डॉक्टर्स और ये और वो सारे आते हैं, लेकिन श्रीला प्रभुपाद को क्या है कि किसी भी प्रकार से अपना ये कार्य आगे बढ़ाना है। तो होता ऐसे एक बार है कि जैसे माता जी बता रहे हैं, एक बार स्वयं जो है सो कृष्ण एक नॉर्मल इंसान के रूप में आते हैं उनको, है ना। नॉट कि भाई कि एक हाँ, मेरे ख्याल से मैं अभी नहीं बोलूंगा, वो ठीक रहेगा। तो फिर लीलामृत मेरे पास पड़ी है अभी। इनफैक्ट वहां पे दो तीन एक डॉक्टर्स के नाम है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, सबके यहाँ जाते आते रहते थे। हम्म। और वो भी खुद भगवत गीता पढ़ते थे, लेकिन उनका ट्रांसलेशन अलग रहता था और प्रभुपाद अपना ट्रांसलेशन बताते थे। यस। तो हाँ, वो लाइक करते थे इसलिए उनको रखते थे। यस। तो कोई बात नहीं, वील अगेन कम बैक टू आवर टॉपिक कि भाई उनको वे इस वहां से फिर वो चले गए, फिर बाद में वो वृंदावन भी चले गए और वहां पर उन्होंने अपना संन्यास भी लिया। और उसके बाद में काफी कोशिश की भारत में प्रचार प्रसार करने की, परंतु भारत में प्रचार प्रसार बढ़ा नहीं। और फाइनली हुआ क्या? फाइनली उनको अपने गुरु महाराज का कथन याद आया कि भाई तू अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलता है, यू स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश, why don't you translate these in English and go and preach in the West? You go and preach in the West. So go and preaching Hare Krishna प्रभु यहाँ आ जाए। तो प्रीचिंग इन द वेस्ट जाकर, तो वेस्ट में प्रीच करने के लिए उन्होंने 40 रुपए मात्र से लेकर एक फ्री टिकट लिया, स्टीमर के थ्रू वे पहुंचे। कहाँ? यूएसए। और यूएसए पहुंचकर उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू किया। बड़ा मीन्स लाइक वहां पर जाके किसी को जानकारी नहीं, कुछ नहीं, बस उनको एक पता था, एक उनके मित्र थे, उनका लड़का कोई वहां रहता था, उसने अमेरिकन से शादी की थी, बस उनको जानते थे और उनके पास वो गए और वहां पे रहने लगे। और वो ये जो अपना ये जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन वगैरह है ये सब किया करते थे। तो उनको समझना, तो ये जो मीन्स लाइक ये जो इतने सारे कृष्ण भावनामृत केंद्र हम देख रहे हैं, इंक्लूडिंग इस प्रदेश में भी हम जब बैठ के भगवत गीता के बारे में बात कर रहे हैं, ये केवल और केवल श्रीला प्रभुपाद की कृपा थी, करुणा थी, जिसकी वजह से ये हो पाया, है ना। उनको समझना है तो कभी भी हमको उनके मूड और मिशन दोनों को समझना होगा, है ना। मूड को क्या बोलते हैं हम लोग? भाव, है ना। सो ये क्या मनोभाव, ये तो ये मूड बोलो तो मनोभाव भी बोल सकते हैं। हाँ, और मिशन का होता है उद्देश्य, तो उनके मनोभाव को समझते हुए उनके उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया, किसी को रास्कल बोल दिया, किसी को के बोल दिया, तो कभी कभी लोग उसका हंसी मजाक भी उड़ाते हैं, भी ये सन्यासी होके किसी को रास्कल बोल देते हैं। परंतु प्रभुपाद का मनोभाव और मूड हमको बहुत समझना जरूरी होता है। जैसे अब भगवत गीता ही लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, जब भगवत गीता उन्होंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहले प्रीफेस, कोई भी ऑथर होता है तो अपना प्रीफेस लिखता है ना कि भाई ये मैं बुक फलाने फलाने लिए लिख रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है, ऐसा ऐसा। तो भगवत गीता के लिए भी उन्होंने अपना उद्देश्य लिखा था, तो उसके अंदर एक ही एक लाइन उन्होंने लिखी जो ऑलमोस्ट उनके सारे मूड और मिशन को प्रकट करती है। और इनफैक्ट इनफैक्ट इस्कॉन का एक ब्लूप्रिंट आपके सामने सिर्फ एक ही एक लाइन में उन्होंने समाकर दे दिया था। तो वो क्या था? मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए, या इंग्लिश में पढ़ूं? और इंग्लिश में पढ़ता हूं। आवर कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट इज जेन्युइन, हिस्टोरिकली ऑथराइज्ड, नेचुरल एंड ट्रांसेंडेंटल due to its being based on Bhagavad Gita as it is. It is gradually becoming the most popular movement of the entire world, especially amongst younger generation. हिंदी में भी पढ़ता हूं मैं, जो है एग्जैक्टली वो। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐतिहासिक दृष्टि से प्रामाणिक, सहज तथा दिव्य है, क्योंकि यह भगवद गीता यथारूप पर आधारित है। यह संपूर्ण जगत में विशेषतः नई पीढ़ी के बीच में अति लोकप्रिय हो रहा है, और यह प्राचीन पीढ़ी के बीच में
अधिकाधिक सुरुचि प्रदान करने वाला है. Connecting old and new, as well as he put out exactly what is expected out of the ISKCON. ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, हम लोग जो भाव पे बात आई थी, कृष्ण भावनामृत भाव से हम लोग नंद महाराज का स्टोरी एंड करे और कृष्ण भावनामृत पे आए. तो ये मोमेंट इतना, कृष्ण भावनामृत मूवमेंट इतना पॉपुलर क्यों हुआ, ये इसको मीन्स लाइक ये इस खाली एक लाइन की वजह से, जो कि एक इस्कॉन का स्थापन करने का एक ब्लूप्रिंट भी है ना. कोई 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 संस्था बनाते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना है तो हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं सबसे पहले, है ना, कि इसकी रूपरेखा इस प्रकार रहेगी, इसकी रूपरेखा इस प्रकार रहेगी. तो उन्होंने बस ये भगवत गीता एज इट इज लिखते होते सामुख में ये लाइन डालकर उसका एक ब्लूप्रिंट डाल दिया. तो उन्होंने क्या क्या बोला है कि हम दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज जेन्युइन. जेन्युइन का क्या अर्थ होता है? जेन्युइन का क्या अर्थ होता है? हाँ, असली, राइट. हाँ, जो भी जेन्युइन मीन्स लाइक रियल, है ना. सो in the sense, whatever he has spoken in this as a purport, because what happens, shloka is already spoken by Krishna, translation and purport is what has been given by the acharyas, right? So whatever has been spoken is based on evidence of the shastras. वैदिक एविडेंस के ऊपर उन्होंने प्रस्तुत की है. कुछ भी अपने उसमें अपना मनोकाल्पित मन घड़ंत कुछ भी ऐड नहीं किया है. इसीलिए हम कहते हैं जेन्युइन. It is all supported by the Vedic studies. We had many differences of opinion when we were doing chapter 2, right? How many of you have, you remember all, right? We had many of differences, like, like, it was one size of the soul. People say there's nothing like that, but Prabhupada quoted the Shastras, like, हाँ, शतभागस्य शता अग्रस्य, है ना, लाइक एक बाल के एक टिप का 10,000वें भाग जितना साइज है सोल का, और उसका शेप भी है. ये हमने जिक्र किया था, क्योंकि बहुत ऐसा कि लाइक उसका वो है भी तो फायदा क्या, नहीं है भी तो क्या. उतना छोटा होने के बावजूद हमारी बॉडी में चेतना रखता है, जो कि इस बॉडी की पहचान है. यदि बॉडी में चेतना ना हो, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, इट इज अ डेड बॉडी. So everything is presented in such a way, and the concept of two birds, like there are two souls within every human being, one being Paramatma and one being Anuatma, hai na? So that is also mentioned in Bhagavad Gita, and he presented the shloka also from the Shastras. He did not say anything, of his own, like, अब कई लोग उस बात पे डिबेट करते हैं कि तुम्हारा परमात्मा मेरा परमात्मा नहीं, तुम्हारी आत्मा मेरी आत्मा एक ही है. हमने बोला था नहीं है, आत्मा अलग है, परमात्मा दोनों के एक है. आपके और हमारे बीच में परमात्मा है, वो एक ही है, परंतु आत्मा हम सब अलग अलग है ना. तो इस प्रकार ही हैज गिवन ऑल द एविडेंसेस बेस्ड ऑन शास्त्रास. मामेव शरणम व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेव शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज. जब ये बात बोलते हैं कृष्ण, तो कई लोगों ने ट्रांसलेशन में लिखा है कि मुझको एक को शरण में आ जाओ, मैं तुमको मंत्र देता हूं, तुम्हारे जो है सो सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरे को इतना लाख रुपया डिपॉजिट जमा कर दो. कई लोगों ने किया है ऐसा, वेस्ट में स्पेशली ऐसा बहुत लूटा है इसी नाम पे. बट द भाव दैट कृष्णा इज सेइंग माम एकम शरणम ब्रज, दैट इज कृष्णा एक ही सरेंडर के लायक है, उनको शरणम ब्रज. सो कई सारी चीजें, सो ही हैज प्रूव्ड थ्रू श्लोकास विद इन दैट पर्पस दैट this is genuine. And then he said historically authorized. Historically authorized. So what is historically authorized? ऐतिहासिक और प्रामाणिक, दोनों भी चीजें उन्होंने एस्टेब्लिश की. एक तो भगवत गीता में खुद आता है एक श्लोक, कृष्ण कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राजर्षयो विदु स काल ने महता योगो नष्ट परम तपा. ये योग मैं तुमको दे रहा हूं, ये पहले मैंने सूर्य को दिया था, विवस्वान को, और आगे चल के कालांतर में ये खंडित हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें पुनः दे रहा हूं, कोई नया नॉलेज नहीं दे रहा हूं, वही नॉलेज तुमको वापस दे रहा हूं. एंड Srila Prabhupada established the parampara right from Krishna up to his stage tak, taking the mukhya acharyas. He did not take all the, it is not possible also. He quoted the main acharyas and he gives given the parampara. So he established the parampara, and also
he also quoting this means quoting the shloka that it has to be authorized parampara. The one which, what is authorized parampara? One which has guru shishya relationship. If you do not have guru shishya relationship, a guru is never a shishya before, then he may not be a real guru also. Self proclaimed gurus बोलते हैं ना. No, you cannot be a self proclaimed gurus. माता जी, हाँ, offering कर दो. So one cannot be self proclaimed gurus. Bogus guru. Yeah. So he has to serve as a shishya, then he can be a guru. Then he can be a guru. So that is the reason, he just, when he said, people in America thanked him for giving this Krishna conscious movement, and people are becoming, many of them thanked, many of them, of course, put cases on him also. But then, whatever he thanked, he did not keep that for himself. He did not keep that thank wishes for himself. He said, I have not done anything. The founder of this consciousness movement is Swayam Krishna. He has started it. I am just carrying it forward in the parampara. So he gave the direct entire shray to Krishna. He is the Adi Guru who has started this. So this way, he just said, though he has done ulta. So in this way, he established the, genuinity and, historicalness of the book. And also then, he displayed his humility. He displayed his humility and various mission statements through which, that I have to carry forward this in the parampara, in the right parampara. So that's a mission. And he had written so many purports, so many books, just for general public so that they take advantage of this and become Krishna conscious. So he was very humility, the humility. ये ताकि ये क्वालिटी होनी चाहिए कि सबके बारे में सोच सके. एक और पॉइंट क्या था? सहज, natural. This Bhagavad Gita is natural. Whatever he has done is natural. So कुछ भी illogical, unnatural नहीं है इसमें. Like Bhagavad Gita deals with 5 topics we all know. ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म. ये 4 एक्सेप्ट कर्मों को छोड़ के 4 हमारे बस में नहीं है, और कर्म ही केवल हमारे बस में है, जिसको हमें कृष्ण के साथ कनेक्ट करके अकर्म में परिवर्तित करना चाहिए, और ताकि कर्म में बंधन में हम ना फंसे. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एंटायर भगवत गीता. सो उन्होंने ये चीज इसका लेकिन, और ये सेम परंपरा का जब बात बोलते हैं तो ही गेव दैट, ये नेचुरल है कि जीव भगवान का दास है, जीव स्वरूप हो, कृष्ण नित्य दास, इसको प्रस्तुत किया है. हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना करके भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ करें. इंद्रिय तृप्ति के लिए आप खुद के लिए करोगे तो आप फिर वापस तकलीफ में रहोगे, कर्म बंधन में फंसोगे. ये सहज है कि जिसने ये दुनिया बनाई है, जिसने ये धरती मीन्स जो भी क्रिएशन बनाया है, वही इसका भोक्ता है. हम सब उनके उपभोक्ता है. तो उपभोक्ता भोक्ता के लिए कार्य करता है. उस प्रकार से व्यक्ति को काम करना चाहिए, और अपने जो भी कार्य है उसको कृष्ण की ओर डाउटेल किया जाना चाहिए. I forgot, I think so. सेकंड थर्ड अलमारा, सेकंड या थर्ड अलमारे में ऊपर देखो, बीच वाले में एग्जैक्टली देखो प्रभु, आप लोग उसमें आए थे. तो then he also called this knowledge as science of Krishna consciousness. इसको विज्ञान की कैटेगरी में रखा उन्होंने, ना कि नॉर्मल ऑर्डिनरी नॉलेज की तरह. विज्ञान की कैटेगरी में रखा क्योंकि ऑलरेडी विज्ञान डिफाइंड है. आपने इसको खाली समझना है और अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है. आप अपने मन से कॉन्कॉर्ड करने की कुछ भी जरूरत नहीं है. सब कुछ उसमें दिया गया है, सब कुछ उसमें दिया गया है. एंड लास्ट ही सेड दिस इज ट्रांसेंडेंटल, है ना, ये दिव्य है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ट्रांसेंडेंटल. सो
he created this organization for Bhakti Bhav and all those, right? नहीं मिला? यस, चलेगा, ऑप्शन नहीं है, दो ही है सब। अरे वो समय कम रहने से मैं ध्यान ही नहीं रहा। बाकी तैयारी कर दिया था पर एंड so so this he did not create this organization for whimsical fantasies। भाई आओ क्लब की तरह बैठ के हम बातचीत करते हैं, चाय पानी पी के निकलते हैं, इसके लिए नहीं क्रिएट किया उन्होंने। दिव्य ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान का अनुमोदन करो, उसको समझो, सीखो, और भगवान को प्रसाद लगाओ और भोग लगाओ, और भोग के बाद में प्रसाद का आनंद लेके आओ। तो ही डिड नॉट क्रिएट दिस whimsically, ही क्रिएटेड फॉर द कॉज विच इज ट्रांसेंडेंटल, जो दिव्य है। दिव्य कौन हो सकता है? व्हेन यू कनेक्ट एवरीथिंग टू कृष्णा यू बिकम दिव्य, दो सिचुएशंस बिकम दिव्य। ये कृष्ण दिव्य है ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि भाई मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। तो हम जब उनको कृष्ण का नाम से कनेक्ट होते हैं तो ऑटोमेटिकली दिव्य है ना। हमने कल उनकी कथा कर रहे थे अपने, कि जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो ऑटोमेटिकली लाइक यू नो, ऑफकोर्स वो भगवान की इच्छा थी उनका, मीन्स लाइक पहले बोलते हो नारायण के रूप में जब आते हैं तो बोलते हुए मुझे यहाँ यहाँ ले जाना, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपकी हथकड़ियां खुल जाएगी, ये सब नहीं बोला कि भाई मैं जन्म लूंगा आपके थ्रू और आप मुझे ले जाना है ना। तो वो दिव्य जन्म था, हमने समझा कि हृदय से हृदय में ट्रांसफर होकर फिर गर्भ में आकर फिर भगवान का प्राकट्य होना श्याम सुंदर स्वरूप में। अब वो जब लेके जा रहे हैं तो उनकी जो हथकड़ियां खुल जाती है, जो द्वारपाल हो जाते हैं, जो 16 दरवाजे खुलते हैं, और बाहर जो शेर खूंखार भूखे बीगी बिल्ली बन के बैठ जाते हैं। तो ये सब चीजें क्यों है? बिकॉज द मोमेंट वी आर कनेक्टेड विद कृष्णा ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली दिव्य होना शुरू हो जाती है। ये सब हमने समझा भी था कि ये हथकड़ी किसको बोलते हैं? हमारे बंधन को कहते हैं। और ये द्वारपाल क्या थे? ये सारे हमको कर्म बंधन में फंसाने वाले लोग थे। वो भी सो जाते हैं, हथकड़ी भी खुल जाती है, केवल कैसे? कृष्ण से कनेक्ट होने से। कृष्ण के जन्म होते ही ये सारी चीजें होने लगी। 16 दरवाजे खुल जाते हैं, 16 इंद्रियां को रिप्रेजेंट करते हैं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया, 5 इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स और एक मन। ये 16 दरवाजे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और 6 शेर जो मन के विकार 6, हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, तो ये सारे शुद्ध होने लगते हैं। सो दिस इज ट्रांसेंडेंटल, इसको दिव्य। हमारा जन्म ऐसा नहीं होता है, भगवान ने चूज किया अपने माता पिता को। जब जीव आता है तो वो अपने माता पिता को चूज नहीं कर सकता है, उसको तो बस डाल दिया जाता है। वेराज कृष्ण अपने माता पिता चुन के आते हैं, सो दैट इज दिव्य। इसीलिए भोक्ता उपभोक्ता कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, कि भाई कृष्ण ही भोक्ता है, हम सारे उपभोक्ता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं ही सब लोक का महेश्वर हूं, अर्थात महान ईश्वर हूं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीव केवल जो है सो भगवान का दास है, और वह तब तक कृष्ण की सेवा नहीं करेगा जब तक वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं पाएगा। कोई भी, इसमें चाहे कोई भी सिद्धांत क्यों ना हो, चाहे मायावादी सिद्धांत हो या चाहे मायावादी सिद्धांत भी इनफैक्ट मीन्स, लेकिन मायावादी सिद्धांत भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली उन लोगों के इसमें भी सही है। परंतु कई बार उनके प्रचारक जो बाद में आए कई बार गलत प्रचार करते हैं, तो वहां थोड़ा गड़बड़ होता है। तो किसी को भी लेकिन ये जानना जरूरी है कि एक भोक्ता और उपभोक्ता का कॉन्सेप्ट बहुत बहुत समझना जरूरी है। और हम जो है सो भगवान के अंश है, और अंश जो है सो अपने पूर्ण की सेवा करना, यही उसका काम है। परंतु मोहवश वह इस अपने इस भौतिक जगत में आकर इंद्रिय तृप्तियों की चीजों में पड़ जाता है, और अपने लिए इंद्रिय सेवा करना शुरू कर देता है ना। जैसे अब मैं बना के मेरे लिए खा रहा हूं, या मैं भगवान के लिए बना रहा हूं खा रहा हूं, खाना तो आप ही को है, खाली भाव परिवर्तित हो जाता है। खाली भाव परिवर्तित हो जाता है, इस परिवर्तन से ही दिव्यता आ जाती है, शुद्धता आ जाती है। तो बस यही भाव में, हर चीजों में हमें वो भाव लेके आना, और यही कृष्ण भावनामृत है। और भगवान हमसे ये अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि फ्री विल, अभी अन्ना हमको कुछ टॉपिक्स भेजे थे, फ्री विल, प्री डेस्टिनी, मैनुअल प्रभु, कभी हम डिस्कस करेंगे। आई सेड आई हैव टू राइट अ लॉट, आई डोंट हैव टाइम, लास्ट 2 days आई सेड आई डोंट हैव टाइम, यू कम हियर, विल डिस्कस पर्सनली। सो कृष्णा डजंट इंटरफियर इन एनीबॉडीज decision. He has given a free will to you, and you can choose out of that free will.
whether I be with Krishna or I be with Maya. There is only two options. You choose, and then the destination follows. Whether you are karma bandhan free or you are with karma bandhana. तो चूज का कॉन्सेप्ट आपके ऊपर है. भगवत गीता बोल के भी भगवान अंत में यही कहते हैं कि मैंने जितना था अर्जुन, मैंने जितना भगवत गीता तुमको समझाना था समझा दिया, अब युद्ध करना है नहीं करना है निर्णय तुम्हारा है. तब अर्जुन बोलता है नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, भाई मेरा मोह नष्ट हो गया है, मोह के कारण वो सब छोड़ दिया था. तो उसका वो तो है ना, ये होता है कृष्ण से जस्ट कनेक्ट होने से, कृष्ण के बारे में सुनने से, कृष्ण के बारे में जानकारी हासिल करने से. सो प्रभुपाद इतने, एक क्वालिटी उनके हम्बलनेस बोलते हैं ना, हम्बलनेस. ही डिड नॉट टेक क्रेडिट फॉर द एंटायर भगवत गीता विच ही हैज रिटन. ही सेड it is only and only because of my Guru Maharaj Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. It is because of him that I was able to write. Nothing belongs to me in this. कोई बुक्स कोई व्यक्ति इस एज में भी इतनी सारी बुक्स लिख के ट्रांसलेशंस, परपट, मीनिंग के साथ में, हम जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम जानते हैं ना कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, ट्रांसलेशन है, फिर परपट है, और उसके अलावा कभी कभी आचार्यों और गुरुओं के उसके ऊपर संभाषण है, कभी कभी हो ना, लाइक रेफरेंस इस श्लोक से उस श्लोक को कनेक्शन करना. हम समझ रहे हैं, लाइक एवरी क्लास वी डू दैट, राइट. ये श्लोक का आगे चल के रेफरेंस भी, और आगे के श्लोक का पीछे का रेफरेंस हम लोग करते रहेंगे ऐसा. तो ऐसा ओवरऑल होलिस्टिकली भगवत गीता को समझने में हमको आसानी होती है. डूइंग दिस ऑल स्टिल ह्यूमिलिटी, विनम्रता. उन्होंने कुछ भी अपने पास नहीं रखा, बोले हमारे गुरु महाराज का है, उनकी वजह से. So this is whatever you be, a guru or disciple, humility will always help you to progress in spiritual life. Humility will always help you to progress in spiritual life. विनम्रता आपको आत्म साक्षात्कार की ओर ऑलवेज अग्रसर होने में आपकी मदद ही करेगा. So he was like इतने, वो मीन्स लाइक इतने इतनी उनके हम्बल थे, ह्यूमिलिटी भरी हुई थी कि कोई भी छोटा कार्य बड़ा कार्य कभी कोई डिफरेंस नहीं देखते थे. बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनकी सेवा करने आते थे तो उनको उनके हिसाब से काम देते थे, है ना. जब जॉन हैरिसन ने बोला कि भाई प्रभुपाद मैं सब कुछ छोड़ के बिजनेस आपके पास आ जाऊं, तो बोला नहीं, बिजनेस करते रहो, बिजनेस में से जो प्रॉफिट होगा उसमें तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देना. उनको बिजनेस करने से रोका नहीं. सिंगिंग वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह काम यही था उनका, बीटल्स वगैरह, तो उनको कभी भी ये काम करने से रोका नहीं. परंतु उनकी ग्लोरी देखो, वे कभी भक्त नहीं बने, परंतु कभी भी कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनको प्रभुपाद की कई भी बात हमेशा याद रही. अपने जाते जाते अपने कई बंगलों में से एक 80 एकड़ का बंगला लंदन में उन्होंने इस्कॉन के मंदिर को दान में देकर चले गए, है ना. बड़ा फार्म है, प्रभु तो वहां रहे हुए लंदन में. तो मैं लंदन गया लेकिन उस जगह जा नहीं पाया था, बिकॉज आई वॉज नॉट कृष्णा कॉन्शियस देन व्हेन आई हैड बीन टू लंदन. हम लोग मटेरियल कॉन्शियस थे उस समय. सो अब आज हो तो समझ में आओ, जाके आया तो 100% जाके आया, लेकिन जब हम लोग मटेरियल कॉन्शियस थे, हाँ ठीक है मंदिर कोई दिख गया तो चले गए, ऐसा थे हमारा भाव. तो ये डिफरेंस था. तो जो भी है, लाइक यू नो, इतने विनम्रता के वजह से ये पॉसिबल हो पाए. तो उनको वो कार्य दिया, और कोई साधारण भी व्यक्ति आता था उसको भी बोलते अरे तुम ये करो, भगवान की ये सफाई ये कर दो, ये सफाई कर दो, ये अच्छा सब्जी काट दो, मैं खाना बना रहा हूं. उनको गुलाब जामुन बहुत पसंद था. जितनी बार स्वीट उन्होंने बनाया मैक्सिमम टाइम गुलाब जामुन बना. मैं आज मैं वो बोल रहा था, मतलब प्रभुपाद की पसंद की चीज बनना चाहिए. लेकिन मैंने डिक्टेट नहीं किया, सहज वही बनी शायद. माता जी. तो माता जी ने सहज, देखो सहज था वो, मैंने आपको बोला ही नहीं. जरूर माता जी से, मेरी राधा माता जी से जरूर बात हुई थी, परंतु और किसी से बात हो नहीं पाई थी. तो ये होता है. तो हमारा गोल भी यही रहना चाहिए, दैट इज whenever we are in Krishna consciousness, we have to take this quality of Srila Prabhupada into our life, that whatever we try to do it for the present, for the happiness of Krishna, and be humble to also. जितने लोगों का उद्धार हो सके उतने लोगों का. अभी ये पूरा विश्व में फैलने की बात है आगे चलकर, मीन्स लाइक पूरे अभी फैल चुका है ऑलरेडी, फिर भी पृथ्वी छे आथे नगर आती ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम. ये चैतन्य महाप्रभु का कथन है. जितने भी पृथ्वी पर जितने भी नगर आदि ग्राम जितने हैं, अभी सब, अभी तो सिर्फ
हमारे जिद्दा नगर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नगरों में हो रहा है ना, तो अभी जिद्दा से हमारे प्रभु जीजान गए तो वहां पर भी उन्होंने कल 50-60 लोग थे बोले उनके। सो लाइक जिद्दा में जितनी ईद बकरीद नहीं होती उसको हम फेस्टिवल कर देते हैं। नहीं, थोड़ा कभी कभी ऑफिस में बोलते हैं अच्छा टुडे ऑल्सो फेस्टिवल है। और एक नहीं दो तो कर देते हैं एक दिन। फ्राइडे के दिन मेरे को कॉल किया, मैं बोला उस समय वो हरे कृष्णा कीर्तन चल रहा था, मैं वो देवाशीष के प्रोग्राम में था। तो बोल रहा है, मैं बोला आई एम आउटसाइड इन प्राइवेट फंक्शन। हाँ ओके ओके रहने दो फ्राइडे के दिन। बोला कल तो सैटरडे था, ऑल एक्सपेक्टेड था, फिर भी 3-4 कॉल आए। लेकिन काम अपना निकल गया। और आज बोलते जल्दी जाना है मेरे को थोड़ा, मैं बोला अरे कुछ नहीं 15 मिनट जल्दी निकलूंगा, बोले तो आज भी फेस्टिवल ऐसा। 15 मिनट जल्दी आके स्नान कर लूं, बस उतना ही डिफरेंस है। 6 बजे निकलता हूँ, एक थोड़ा 5-10 मिनट पहले निकलूंगा बोला। तो ये फर्क पड़ता है इस। तो ही वॉज सो मर्सीफुल, एक और क्वालिटी मर्सीफुल, बिकॉज ही रोट सो मेनी बुक्स फॉर ऑल। इतनी बुक्स उन्होंने लिखी है। डिजायरलेस, डिजायरलेस। कुछ एकदम उनको बहुत ऐसा कि भाई बहुत मैं रॉयल मैंशन में रहूं, नहीं, उन्होंने जब था तो इवन भवन में भी रहे, लेकिन प्रचार प्रसार करना है तो झाड़ के नीचे बैठकर कीर्तन करते थे। हाँ, यूएस के उस पार्क में, हाँ 24 एवेन्यू के बीच में एक पार्क था, टॉम्स्किन स्क्वायर, हाँ, उसके अंदर एक बीच में पार्क था, उसके अंदर एक झाड़ था, उसके नीचे ऐसा चबूतरा बना हुआ था, पहले के जमाने में इवन यूएस में भी चबूतरे बने होते थे। वहां पर बैठे बैठे वे कीर्तन करते रहते थे। बस क्या, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इतना अधेड़, इतने अधेड़ उम्र के व्यक्ति ये कीर्तन करे जा रहे हैं, करताल बजाए जा रहे हैं। लोग विचित्र परेशान होते थे, लोग परेशान होते थे ये क्या चल रहा है। पर बस प्रभुपाद अपने मगन में, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। उनमें से कोई लोग आते थे, सुनते थे, अरे भाई ये क्या चल रहा है, बस प्रभुपाद करते रहते थे। कुछ लोगों को बड़ा ऐसा लगा कि भाई बस हम थोड़ा ट्यून कैची है, थोड़ा सा डांस करते हैं, वो लोग अपने हल्लड़ गल्लड़ में ऐसा नाचना शुरू करें। प्रभुपाद ने उनको रोका और बोला कि यू हैव टू डू इट दिस वे, सहज, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। बस यही मंत्र सुन सुन के कितने ही हिप्पीज घूमते थे वहां। हिप्पीज, हिप्पीज अर्थात कौन, जो दारू नशा सब कुछ, क्यों बोले तो उस समय बहुत मंदी का समय था यूएस में भी, तो लोग चरस गांजा पीकर ही खुश रहते थे, सड़क पे पड़े रहते थे, घर जाने की जरूरत ही नहीं है, घर जाके भी क्या है, गालियां ही सुनना है, सड़क पे पड़े रहते थे, वहीं सो जाते थे, कुल्ला करते नहीं, कुछ नहीं। ऐसी ऐसी हालत थी यूएस की भी। ऐसे लोग भी सुन सुन के इतने प्रभावित हो गए, उनमें से कुछ लोग आज भी उच्च कोटि के डिवोटीज होके बैठे, मीन्स लाइक सन्यासी महाराज तक होके बैठे हैं। हर कोई नहीं, बट लाइक कुछ उस लेवल तक भी पहुंचे हैं। तो ये इतना पवित्र नाम है, और पवित्र व्यक्ति के हाथ से, मुख से निकल रहा था, उतना सीधा उनको असर कर गया। तो व्हेन वी रीड हिज बुक्स ऑटोमेटिकली बहुत रियलाइजेशंस आते हैं, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू हैपन। तो इसीलिए जब हम अभी बहुशाखा बुद्धि से सिंगल पॉइंट फोकस ना, तो मल्टी ब्रांच फोकस से सिंगल पॉइंट फोकस, व्यवसायत्मिका बुद्धि के चर्चा पे हम चल रहे हैं, वो जो सफर चल रहा है हमारा, बहुशाखा बुद्धि से व्यवसायत्मिका बुद्धि पे कन्वर्ट होने का, अभी हम भगवत गीता वहीं बीच में रोक दिए। ये पूरा प्रोसेस है 2.40 से 53 के बीच में। तो ये प्रोसेस हमको भगवत गीता आसानी से समझने में मदद करेगा, और ये प्रोसेस ही हमको हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। ये पावर है उस भगवत गीता की, और शुद्ध व्यक्ति
यदि उसको समझाएगा तो ऑटोमेटिकली सुनने वाले के हृदय में परिवर्तन आएगा और ये ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित है। वहां से फिर वहां शिफ्ट कर देना। तो इस प्रकार कुछ भी नहीं था, 40 रुपए मात्र लेके गए थे, इतना कुछ एम्पायर खड़ा किया, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखा। जो भी देते थे कृष्णा के सर्विस में लगा देते थे। क्यों? खुद के लिए बहुत कमाने की कोशिश की, लेकिन समझ गए, ऑलरेडी सीख चुके थे। एंड ही हैड इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल। ऐसा नहीं कि भाई, वो जब पहले पहले रूम शेयर करते थे तो वो बहुत इज्जत करता था शिला प्रभुपाद की, पर क्या था, नशेड़ी भी था। एक दिन नशे में उसने क्या मरी जो ना क्या क्या, हाँ क्या क्या कुछ, वो उसके इसमें असर में आकर वो उनको प्रभुपाद का मर्डर ही करने लग गया। और प्रभुपाद रातों रात भागे वहां से। अब कृष्णा मारेगा राखे के वो नहीं, उन्होंने भागा वहां से। क्यों? क्योंकि अपना कोशिश करना, हाँ, चेष्टा। चेष्टा है ना, भगवत गीता के 5 टॉपिक्स में से एक चेष्टा, वो भी बहुत जरूरी है। चेष्टा हमें करनी चाहिए, है ना। पंच जो 5 कारण होते हैं उसमें एक पृथक चेष्टा, पृथक मीन्स लगे चेष्टा करना बहुत जरूरी। वी हैव टू एंडेवर, कर्म करना ही चाहिए हमको। तो कोई हम पे प्रहार कर रहा है, जानवर भी अपनी बचाव करता है, तो हमें भी अपना बचाव करने का पूरा अधिकार है। प्रभुपाद भागे वहां से, सब कुछ भूल के वापस, वो जो था टाइपराइटर वो बेच के खा गए, सब चोरी हो गया, सब कुछ भी। फिर भी उन्होंने केवल और केवल अपने करताल के भरोसे कीर्तन कर करके ही कई लोगों को परिवर्तित कर दिया। और आज पूरा विश्व, 14 बार उन्होंने भ्रमण किया अपना उस जमाने में। तो कुछ 40 रुपए से मात्र चलने वाले 14 बार पूरे विश्व का भ्रमण, 14 बार अर्थात अलग अलग जगह ऐसा गए कि उनका सर्कल हो गया 14 बार। उनके शिष्यों ने जो नोट किया था, 14 बार पृथ्वी के। बोला एक बार, पूछा एक किसी ने कि भाई आप इतना क्यों घूमते हो, बड़ी बड़ी रॉल्स रॉय गाड़ियों में बैठते हो और इतना पृथ्वी के चक्कर काट रहे हो, किस लिए? तो रूपपाद एक सिंपल आंसर देते हैं, मैं ये सब इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि तुम 14 लोगों का चक्कर ना काटो। और सीधा ये 14 लोग जो इसमें दिख रहे हैं ना काले वाले में, इसको छोड़ के सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति करने का सोचो। ऊपर जो पूरा व्हाइट वाला पोर्शन है, वैकुंठ और गोलोक। तो ये कुछ कुछ था जो भगवत गीता से रिलेटेड था, मैंने बोला यहाँ पे लिखता हूँ और थोड़ा सा इतना सा उनका क्वालिटी के बारे में डिस्कस करता हूँ। इसलिए माता जी क्षमा चाहते हैं, वो झांसी का मैं ले नहीं पाया, पर कभी लेंगे हम जरूर। हरे कृष्णा। तो 1986 में उनका, 1896 में उनका बर्थ हुआ था, और फिर अलग अलग साल है, मैंने पहले भी रिपीट किया था। आई डोंट थिंक सो वी शुड रिपोर्ट, दिस क्वालिटीज आर इनफ टुडे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है? उसको एज इट इज शिफ्ट कर दो प्रभु उधर। कुछ पूछिए अगर प्रश्न आपका कुछ